वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि भिन्न का गुणा और भाग किस तरह से किया जाता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। इन दो एग्जाम्पल की मदद से हम आपको समझाएंगे कि अगर इस तरह का मल्टीप्लाई हो और इस तरह का डिवाइड हो तो किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला एग्जाम्पल हम ये वाला देखते हैं कि मल्टीप्लाई किस तरह से करें। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल डिवाइड का देखेंगे। तो डिवाइड का ये एग्जाम्पल मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ। पहले हम डिवाइड मल्टीप्लाई का देखते हैं, उसके बाद फिर हम डिवाइड का सवाल देखेंगे। तो इसे देखिए, सबसे पहले हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। जब भी इस तरह का मल्टीप्लाई आपके सामने लिखा हो तो आप क्या करते हैं, आप चुपचाप जैसे लिखा हुआ है उसको उसी तरह से एक बार उतार लीजिए। 5/6 3/2 मल्टीप्लाई 6/7 ये लिखा हुआ है, इसको उतार लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप आप क्या करते हैं, ऊपर वाले किसी भी नंबर से नीचे वाला कोई भी नंबर अगर कट सकता है तो आप काट देंगे। चाहे यहाँ 6 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 2 है, इसके ऊपर 3 है, इससे नहीं फर्क है। यहाँ पर 2 है और बगल में इधर उधर कहीं पर भी अगर 6 कोई भी ऐसा नंबर लिखा है जो 2 से कट सकता है, जैसे 2 के पहाड़े में 2 आता है, 2 के पहाड़े में 6 आता है, तो ये दोनों कट सकता है। यहाँ पर 6 पूरा पूरा लिखा हुआ है तो ये पूरा पूरा भी कट सकता है। तो आप जैसे काटना चाहें वैसे काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरा पूरा यहाँ से ऊपर से नीचे, अगर ये लिखा होता 6/6 तो हम क्या करते, ऊपर से नीचे पूरा पूरा काट देते। मगर अगर अलग अलग भी लिखा हुआ है तो भी आप यही समझिए कि ऊपर 6 है और नीचे भी 6 है। तो इधर वाले 6 से इधर वाले 6 को हमने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, काट दिया। तो अब उसके बाद क्या आंसर आया, 5/, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 बचा। इसके बाद मल्टीप्लाई में 3/, इसके नीचे 2 है, 2 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई में ऊपर 1/7 लिखा है, ये लिख दिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, ऊपर वाले सारे नंबर नीचे वाले किसी भी नंबर से कट सकते हैं तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले सारे नंबरों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, और फिर नीचे वाले सारे नंबरों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, और 15 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा। तो ऊपर 15 आ गया। नीचे क्या है, 7 2 कोई भी नंबर का पहले आप किसी में भी गुणा कर सकते हैं। 2 का 7 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 7 जा 14 यानी 14 आ गया। और 14 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 14 ही आएगा, यानी कि आपका आंसर इसको सॉल्व करके 15/14 आ गया। तो इस तरह के मल्टीप्लाई को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब आइए डिवाइड देखते हैं, जिसमें आपको कुछ बारीकियों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि अगर भिन्न में नंबर लिखे हों और उसमें बहुत सारे डिवाइड हों तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, अपना सिंपल जैसे ही सवाल आपका लिखा है उसे उस तरह से उतार लेंगे। ये 5/3 लिखा था, लिख दिया। डिवाइड का निशान लगा था, लगा दिया। 1/6 लिखा था, ये लिख दिया। उसके बाद राइट से लेफ्ट का ध्यान रखिएगा। राइट से लेफ्ट में हम इस तरह का जब ऑपरेशन आता है, इस तरह से जब सिंबल दिए होते हैं, इन्हें ऑपरेट करना होता है, तो आप राइट से लेफ्ट में जाइएगा, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सीधे हाथ में सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, डिवाइड में 5/4। तो इस 5/4 में से पहले डिवाइड का निशान है और डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में बदल दिया जाता है जब डिवाइड का सिंबल हो और उसके बाद भिन्न में यानी फ्रैक्शन में यानी कि बटे के रूप में नंबर लिखे हों। तो इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर दीजिए। उसके बाद जो नंबर बटे के रूप में लिखा हुआ है भिन्न में, इसको पलट दिया जाता है। जैसे ही डिवाइड का निशान मल्टीप्लाई के निशान में कन्वर्ट करेंगे वैसे ही इसको भी पलट देंगे, यानी 5/4 को 4/5 लिख देंगे। ये आपका पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे, उसके बाद एक रूल होता है जिसे बॉडमास का रूल कहा जाता है। इसकी स्पेलिंग होती है BODMAS। ये आप स्पेलिंग याद रखिएगा ताकि आपको इस तरह के सवालों को सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर आप बिल्कुल भी गलती ये मत करिएगा कि आप 1 और 4 का मल्टीप्लाई कर दें और 6 और 5 का मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आपने जैसा अभी मल्टीप्लाई के सवाल में देखा कि ऊपर से नीचे से कोई भी नंबर कट सकता है तो काट दें। ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 6 और 4 कट सकता है तो काट दें। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि एक रूल है बॉडमास का रूल जिसे कहा जाता है। और इस रूल में देखिए, ये BO का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक वीडियो इसके लिए स्पेशल बनी है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके बॉडमास के रूल को डिटेल में समझ लीजिएगा। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए DMAS, इसका मतलब होता है डिवाइड, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब एडिशन ऐड, और इसका मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस होता है। यानी कि सबसे पहले आप डिवाइड को ही सॉल्व करेंगे। अगर आपके इस तरह के सवाल में
मल्टीप्लाई और डिवाइड आ गए हैं दोनों। यहाँ शुरू में तो डिवाइड ही था तो हमने डिवाइड को कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में, मगर आप दूसरे स्टेप में आपके सामने डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों आ गया है तो आप बिल्कुल भी गलती मत करिएगा कि इसको पहले सॉल्व कर लें। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल में आपसे कहा जा रहा है सबसे पहले अगर सवाल में डिवाइड है तो डिवाइड को ही आप सॉल्व करिए, यानी कि आप अगले स्टेप में इन दोनों के बीच में ही ऑपरेट करेंगे। इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है तो डिवाइड के साइन को ही पहले हम ऑपरेट करेंगे, उसके बाद हम बाद में देखेंगे जो भी करना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5/3 तो 5/3 लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद 1/6 को हम क्या करेंगे, जैसे ही डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदला, ये तरीका होता है, बदल दिया जाता है डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में जब इस तरह के भिन्न में नंबर लिखे हों। तो इस भिन्न के नंबर को जैसे ही राइट से लेफ्ट में आपके सामने इधर वाला जो नंबर है 1/6, इस नंबर को हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा 6/1। उसके बाद जो भी नंबर आपके पास जैसे लिखा था उसको वैसे ही लिख दीजिए। बस यही तरीका होता है, इस तरह से आप लिख दीजिए। अब आपके सामने देखिए डिवाइड की काम खत्म हो चुका है, डिवाइड की पिक्चर खत्म हो चुकी है। अब आता है उसके बाद आपके रूल में कि मल्टीप्लाई अगर जो भी दिया हो आपके सवाल में, आप सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप जोड़िए, उसके बाद आप घटाइए। तो इसी क्रम में आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस क्रम में सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका सवाल पूरी तरह से गलत हो जाएगा, आंसर हमेशा गलत आएगा। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई दिया हुआ है सिर्फ, अब हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे कुछ भी कट रहा है तो काट लेंगे। देखिए 5, यहाँ नीचे 5 पूरा पूरा कट गया। यहाँ 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 3 दूना 6। 3 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे, 3 दूना 6, 2 बार पढ़ेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बार में कट गया। यहाँ पर देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। यहाँ नीचे 1 बचा, यहाँ पे भी 1 ही बचा होगा, कोई बात नहीं। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, 1/1 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ 2/1 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ 4/1, यानी कि अब नीचे तो पूरे में ही 1 आ गया है और ऊपर क्या है, 2 है और 4 है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8 होता है, 8 आ गया। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 8 ही आएगा, 8 लिख देंगे। अब नीचे बटे में 1 का सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अब आपका मन है नीचे 1 लिखने का तो लिखिए, नहीं मन है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर लगाइए चाहे ना लगाइए। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। तो इस तरह के डिवाइड को जब सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर आएगा 8 से सिंपल 8 आ जाएगा। लेकिन अगर 5/4 सिर्फ इस तरह का ही नंबर होता तो इसको अगर आप इस तरह से डिवाइड करना चाहते, 4 इधर लिखते 5 अंदर लिखते, इस तरह से भी अगर डिवाइड करना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए भी स्पेशल वीडियो बनी हुई है, जिसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर डिवाइड सीख सकते हैं, बॉडमास के रूल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और आप चैनल जैक सर पर विजिट करके चैनल जैक सर का ज्यादा फायदा ले सकते हैं। तो आप अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।